हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहित सिंह और 19। कैसे आप लोग। तो मैंने अपने अगले शॉर्ट वीडियो में बताया कि कैसे विवेक, विराट और राहुल ये तीनों अपने परदादा को मारने के पीछे पड़े। अब परदादा बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो उसको नाम देते चलो, बाहुबली। सॉरी, मजाक से हटके, लेकिन हम उसको परदादा ही बोलेंगे, ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं बोलना। तो वो तीनों उसको मारने के पीछे क्यों पड़े, वो भी अपने परदादा को। तो इसमें ऐसा है कि वो जो उसके परदादा है वो 98 एज के हो गए और उनका सांसें, मतलब कि वो मुंह से सांस ले रहे, मतलब कि बहुत बूढ़े हो गए। तो मतलब कि वो तीनों उसको ऐसे जान से नहीं मारना है। वो जो उनकी एक क्रिया होती है, मैंने कहा ना कि मेरे को दोस्त ने बताई ये कहानी। तो क्या है वो कहानी, तो वो तीनों उसको जो होती है गांव में होती है, वो ऐसी बोलते कहाँ गांव में मानते हैं लोग, तो गंगा जल होता है, पवित्र होता है, उसको उस व्यक्ति पे 3 बार ऐसे घुमा के और फिर तुलसी के अंदर डाल के पिलाना होता है ना। हाँ, वो उस पानी को तुलसी के अंदर डाल के और फिर उसकी जो पत्ते होते तुलसी के, वो अगर उस व्यक्ति को खिलाए तो वो उसको मोक्ष मिल जाता है और वो मर जाता है। तो भाई वो तीनों ने तो ये बात सुनी तो उन्होंने ये ट्रिक की, मतलब कि ये जो होती है क्रिया वो की, तो उसका असर कुछ नहीं हुआ, फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं हुआ उसको, फिर भी वो जिंदा है। तो क्यों जिंदा है भाई वो, उसको कोई एक तो ऐसी चीज़ होती है, अपने मानते हैं लोग कि अगर कोई हो जाए वो आखिरी इच्छा हो, या फिर कुछ डिफरेंट होते हैं बहुत वगैरह जो भी होती है, लेकिन आखिरी इच्छा का तो मैंने सुना है, अगर आखिरी इच्छा अगर हो तो वो उसकी सांसें ऐसे अटक जाती है, वो मरता ही नहीं। तो उसकी आखिरी इच्छा के लिए अपने को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो वो जो बूढ़ा था उसके परदादा उसके 3 भाई थे, मतलब कि टोटल 4 भाई थे, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं थे चारों, और उनका एक बिजनेस था, मतलब कि वो भी छोटा मोटा बिजनेस था। और फिर भी छोटा मोटा बिजनेस था, फिर भी वो महीने के एक व्यक्ति, मतलब कि एक महीने के 2.5 लाख महीने के 2.5 लाख लाता था। पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं करते, उनका खुद का बिजनेस है और वो भी छोटा है, ठीक है। तो वो महीने के 2.5 लाख कहाँ से लाते हैं। तो ये कहानी अब स्टार्ट होती है। तो वो जब उनकी एक पता नहीं कुछ था, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है उसके लिए, उसके परदादा के लिए बहुत पुरानी बात नहीं है, उसके लिए तो करीब 30 साल जैसी बात होगी, 30-25 साल पुरानी, जब वो थोड़े जवान थे। उसके बाद तो वो क्या होता था, वो तीनों भाई तो गुजर गए, लेकिन अब वो अकेला ही बचा है, उसका परदादा अकेला ही बचा है, ठीक है। तो वो रात को 12 बजे उनका जो बिजनेस है, उनकी जो दुकान थी, ठीक है, रात के 12 बजे उनकी जो छत थी, वो दुकान की छत थी, उसके ऊपर एक ऐसा होल के जैसा कुछ था, ठीक है। तो रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे वहाँ पर कोई आता दिखता नहीं था, कोई सिर्फ हाथ दिखता था, ऐसे आके पैसे फेंक के जाता और उसको काम करवाता, मतलब कोई बिल्कुल ऐसी गंदी हरकतें नहीं करवाता, कोई मर्डर कुछ नहीं, सिर्फ नेक काम, जैसे कि अनाथालय में पैसे डालना, मंदिर में पैसे डालना, और जैसे कोई फंड देना, किसी के अंदर कोई, सब कुछ वो जो अच्छे काम होते वही करवाते थे, ठीक है। और वो उसकी चिट्ठी आती और पैसे भी आते, और उनको महीने पे पैसे वो उसी के बॉक्स के अंदर दे के जाता। तो
वो कौन है जो पैसे दे के जाते, चिट्ठी दे के जाता है और वो काम करवाता है, वो कौन है? तो यही उसके परदादा को जानना था। तो अब फ्लैशबैक ख़त्म हो गया है। तो अब आते अपन उसकी जो परदादा है उसकी स्टोरी पे। उसके 4 बेटे थे, ठीक है। तो उसके भी 4 बेटे थे, मतलब कि पता नहीं कैसे, लेकिन थे। तो उसका जो सबसे छोटा बेटा था ना, वो एकदम दानवीर था, मतलब कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, वो बहुत पैसे कमाता था, लेकिन उसकी एक ऐसी आदत थी कि वो गरीबों की मदद किए बिना रह नहीं सकता। वो जितनी भी सैलरी लाता वो सब गरीबों में दान कर देता, या तो फिर अनाथालय में दे देता, या तो फिर किसी ना किसी काम में वो अपने सारे पैसे अच्छे काम में लगा देता। तो ये सब उनके मम्मी पापा, मतलब कि उनके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहते तू पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है, तू पैसे क्यों उनको दे रहा है। तो यही तो वो डिप्रेशन में चला गया। किसी ने उसको नहीं मारा, लेकिन वो अपने गंदे थॉट्स की वजह से ऐसे ही मर गया कि मैं किसी घर में पैसे नहीं देता। तो फिर उसको वो जो सो रहा था, वो बूढ़ा परदादा, उसको एक दिन वो उससे नहीं मरा वो गंगा जल से, फिर भी उसको एक रात सपने में आया वो उसका छोटा बेटा, और फिर सपने में बताया कि पापा मैं वो मैं था जो आपको पैसे देता था, वो मैं था कि जो आपको चिट्ठी अच्छे काम करने के लिए देता था, और मैं ही हूँ जो आपको पैसे देता था। तो आपकी ये आखिरी इच्छा थी कि कौन था, तो मैं ही था वो। तो फिर वो बूढ़ा अंकल सोते सोते ही सो गया। तो आज की स्टोरी थोड़ी तो इमोशनल है, मेरे को तो लगी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बता दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक तो कीजिए। बाय।